नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। मैसेज मैनिफेस्ट किया है एग्जैक्टली वो जो इन्होंने अफर्म किया, जो इन्होंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर लिखा, जो इन्होंने अपनी टेक्निक के अंदर लिखा। मतलब इन्होंने एक ही अफर्मेशन डाली थी। अफर्मेशन के अंदर बोलने में भी, लिखने में भी, ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी। क्या बात है। और एग्जैक्टली सेम मैसेज इनको मिल भी गया। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। इन्होंने अपना नाम देने के लिए मना ही किया है। मतलब स्टोरी के ऊपर ही सब्जेक्ट पे लिखा हुआ था कि नाम मेंशन नहीं करना है, इसलिए नाम मेंशन नहीं करूँगी। लेकिन सक्सेस स्टोरी है कि मैं अपनी सासू माँ का मैसेज मैनिफेस्ट करना चाहती थी। उन्हीं की तरफ से हम दोनों की शादी में प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे बॉयफ्रेंड की मदर नहीं मान रही थी और उन्होंने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊंगी तो भी मैं शादी नहीं करवाऊंगी। इसलिए मुझे लगा कि लव वाइब्रेशन भेज चुकी हूँ अपनी मदर इन लॉ को भी, अपने बॉयफ्रेंड को भी, जितना भी जो भी मैं कर सकती थी मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। इस बार मैंने सोचा कि मैं अपनी मदर इन लॉ का ही मैसेज मैनिफेस्ट करती हूँ। तो मैंने लिखना शुरू किया कि उनका मैसेज मुझे आया है और वो मुझसे कह रही हैं कि तू आजा और घर संभाल ले, तेरे बिना हमारा घर अच्छा नहीं लगता। मैं यही अफर्म करती थी, यही विजुअलाइज करती थी और यही मैंने टेक्निक में भी लिखा। और क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं नहीं लिखूंगी तो ये वर्क नहीं करेगा, इसलिए ये चीज़ सिर्फ मेरे माइंड में चलती थी कि तेरे बिना घर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसको ऐसे लिखा था और आपको एग्जैक्ट लाइन बता रही हूँ। मैंने लिखा था कि तेरे होने से ही हमारा घर अच्छा लगता है, तो जल्दी से आ जाओ और हमारा घर संभाल ले। मैं यही मैसेज मैनिफेस्ट कर रही थी। विजुअलाइजेशन में बस मैं इतना ही बोल रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने उसे भी बोलना चेंज कर दिया। और इसके लिए मैंने टेक्निक भी की थी। मैंने 5x5 टेक्निक में भी सेम अफर्मेशन ही लिखी थी और मैंने इसको ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर भी मेंशन किया था। सेम अफर्मेशन ही मैं बोलती थी, सेम अफर्मेशन ही मैं ग्रैटिट्यूड में लिखती थी, सेम अफर्मेशन ही मैं टेक्निक में भी लिखती थी। और इस तरह से ये वाली टेक्निक मैंने 1.5 महीने तक की। 1.5 महीने के बाद में मैंने इसको पूरी तरीके से छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसको छोड़ूंगी नहीं और इसको हर वक्त ही लिखती रहूंगी तो फिर मेरा लेट गो कैसे होगा। मैं ये मैसेज को यूनिवर्स तक पहुंचाना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मैं मैसेज मैनिफेस्ट करूं। इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को करना बंद कर दिया। अपने बॉयफ्रेंड से भी शादी के बारे में बात करनी बंद कर दी। सारी चीज़ें ही मैंने छोड़ दी। यहाँ तक कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भी ये बोल दिया कि ठीक है, तुम्हारी मम्मी जहाँ चाहे वहाँ जा करके तुम शादी कर लेना। और मुझे आज के बाद शादी के टॉपिक पर कभी भी बात नहीं करनी है, तो प्लीज़ इस टॉपिक को हम कभी दोहराएंगे ही नहीं। फाइनली ये चीज़ यहाँ बंद हुई, लेकिन मेरे पार्टनर फिर भी कभी कभार शादी की और आगे की लाइफ की बात कर लेते थे, लेकिन मैं इसे इग्नोर करती थी और अवॉइड करके आगे बढ़ जाती थी। ये समय निकलता रहा और इसी बीच में मेरे एग्ज़ाम्स आ गए। मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगी, क्योंकि मुझे उसके बाद में जॉब करनी थी। तो मैंने अपने पार्टनर को कहा अभी कुछ दिन एक दूसरे को दे देते हैं, प्लीज़ मुझे अपनी जॉब की तैयारी करनी होगी और अभी फ़िलहाल ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी अफर्म करती थी कि मैं पास हो गई हूँ। और अंधाधुंध तैयारी करने लगी। और इस सारी चीज़ों के बीच में कब मैंने मैसेज मैनिफेस्ट किया था, क्या मैनिफेस्ट किया था, सारी चीज़ें मेरे माइंड में से निकल गई। क्योंकि अगर अभी कोई चीज़ मेरे माइंड में थी तो वो था मेरा एग्ज़ाम। और मैंने बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दिया। जितनी प्रिपरेशन मैंने की थी, वैसे तो मैं कभी भी इतने सालों में नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये एग्ज़ाम सच में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फाइनली मैं पास भी हो गई हूँ और अब जब जॉब के लिए आगे बढ़ रही हूँ तो आपको सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ। सेम मैसेज 3 महीने के बाद में मुझे आया। मेरी सासू माँ ने मैसेज करवाया था मेरे बॉयफ्रेंड की सिस्टर से। मेरी बॉयफ्रेंड की जो सिस्टर हैं, उन्होंने ही कन्विंस किया था अपनी मदर को और कहा था कि मैं बहुत अच्छी हूँ और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अगर मैं उनके घर आ जाऊँगी तो उनका घर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस तरह से मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरी मदर इन लॉ से बात की थी
कुछ दिन उन्होंने बात की, ये सारी बातें मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बताई और मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी बताई। सिस्टर इन लॉ ने अपने नंबर से मैसेज किया और ब्रैकेट में लिख करके भेजा कि मम्मी ने ये मैसेज तुम्हें करने के लिए कहा है कि तुम्हारे होने से ही हमारा घर अच्छा लगेगा और तुम आ जाओ और सारी चीज़ें अच्छे से संभाल लो। ये एग्जैक्टली वैसा ही मैसेज था जैसा मैं अफर्म करती थी और टेक्निक्स में लिखती थी। सेम मैसेज मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। जब ये मैसेज मैंने पढ़ा तो उसके बाद तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं खुशी से ही इतना रो रही थी कि मुझे मेरे घर वाले चुप कराने आ गए थे और उन्होंने कहा कि अरे इतना अच्छा तो मैसेज है, इसमें इतना ज़्यादा रोने वाली क्या बात है। लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं कि यही तो सेम चीज़ है जो मैंने मैनिफेस्ट की थी। फाइनली ये मैनिफेस्ट हो गया। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। बस अब जॉब भी मेरी लग जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही चुका है, अब जॉब लगने की देरी है और उनका घर मेरे से ही अच्छा लगने वाला है। ये अफर्मेशन मैं ज़िंदगी भर के लिए याद रखने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अफर्मेशंस आप जैसे फील करके, जैसा विजुलाइज करके, जैसा इंजॉय करके दोगे, आपके साथ वैसी ही चीज़ें घटनी शुरू हो जाएंगी। फाइनली ये मेरे साथ होने लगा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दी। आई लव यू दी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दिल कर रहा है आपको गले लगा लूँ। थैंक यू। कितनी सुंदर सक्सेस स्टोरी है। ये वाली जो सक्सेस स्टोरी है, इसके अंदर एक चीज़ आप देख रहे हो कि एक जगह इन्होंने नहीं लगाया, फिर उन्होंने उसे चेंज किया, फिर उसे ही अपने अफर्मेशंस का हिस्सा बनाया, फिर वैसे ही विजुलाइज किया, फिर वैसे ही बोलना शुरू किया, फिर वैसे ही अफर्म करना शुरू किया। मतलब सब कुछ वैसा ही करना शुरू किया जैसा ये चाह रहे थे और यूनिवर्स ने फिर बिल्कुल वैसे ही इनको करके दे दिया जैसा ये चाह रहे थे। यानी कि रिसीव इन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे इन्होंने चाहा, जैसा इन्होंने बोला, जैसा इन्होंने फील किया। लेट गो है बीच में। एग्ज़ाम्स की तैयारी आ गई, जॉब इम्पॉर्टेंट हो गई, यहाँ पर प्रायोरिटीज़ जो थी वो चेंज हो गई और फाइनली मैनिफेस्ट हो गया। इसलिए लेट गो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। कंग्रेचुलेशंस। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।